दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ पाते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 12 मिनट की वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए यानी इंटेलिजेंट बनने के लिए एक भी ऐसी टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताई जाएगी जिसमें आपको ये कहा जाए कि आप सुबह बादाम खा लो या इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ। लेकिन इसके बाद भी वीडियो को एंड तक आप अभी की तुलना में ज़्यादा तेज बन जाओगे। और दोस्तों, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकती हूँ कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते। यस, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब भी आप सुनते हो कि यार वो लड़का बहुत तेज है, वो लड़की बहुत तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे कि यार या तो ये बंदी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ये बहुत ज़्यादा तेज है, या फिर बात करने में बहुत तेज है। जबकि तेज होना इन सबसे बहुत अलग है। और इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है और ये वीडियो बाकी वीडियोस से बिल्कुल अलग है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा बचेगा कि यार मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार मैं तो पहले से ही बहुत तेज था। तेज बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तेज दिमाग का मीनिंग क्या होता है। तेज दिमाग का मीनिंग है ज़्यादा इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट होने के दो तरीके होते हैं। किसी भी चीज़ या क्वालिटी को अच्छी तरह से बहुत जल्दी एक्यूरेट सीखना और उसी से फिर सीखे हुए नॉलेज को ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में उसका यूज करना, वो भी सही ढंग से, सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ, यानी अगर आपने इन दोनों चीज़ों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार ये बंदा सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज़ को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत छोटे वर्ड्स लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन यही दो चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। तो मैं सीखना और काम में लेना एकदम खुलकर बताऊंगी, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ से इस वीडियो की एक एक लाइन आप मिस नहीं करिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सीखने के बारे में क्या सीखें और कैसे सीखें। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन, यानी कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इस दुनिया में हर तरह का टैलेंट है, आपको भी पता है कि दुनिया में, वर्ल्ड्स में हर तरह के कई प्रकार के टैलेंट्स हैं, हर तरह का ज्ञान है। अगर आप चाहोगे कि अपने दिमाग में मैं सब भर लूँ और फिर मैं इंटेलिजेंट कहलाऊँगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ़ हो। मुझे एक बात आप बता दीजिए कि मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, जैसे आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोगों का नाम सुना है, उन बड़े लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है। आपको शायद ही ऐसा सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो तो उसी बंदे ने म्यूजिक में भी ऑस्कर अवार्ड जीत लिया हो और फिर उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार कर दिया हो। मेरे भाई, जो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है, उसने सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल के मैदान में ही पूरी लाइफ और पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ को उसी में लगा दिया है, उसी में दिन रात पसीना निकाला है। जिस बंदे ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता है, उसने हर दिन और रात सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के अंदर ही लगाया है। और जिस बंदे ने किसी साइंटिफिक चीज़ का आविष्कार किया है, उसने हमेशा अपना टाइम अपने उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ही लगाया है। और यही एक चीज़ है जो उसको उस फील्ड में आम आदमी से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। अब इंटेलिजेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि अपने स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाले ही इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हर वो बंदा जो किसी भी फील्ड के बारे में औरों से ज़्यादा जानता है और औरों से ज़्यादा चीज़ों को करके दिखा सकता है, वो ही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। आप मेरी बात से बिल्कुल एग्री होंगे, आई बिलीव इट। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब हम टीवी में क्रिकेट देखते हैं तो तुम सोचोगे कि मुझे तो यार क्रिकेटर ही बनना है, और एक साल बाद आपको आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड आईएएस बन जाती है, तो आप सोचोगे कि यार मुझे तो आईएएस बनना है। फिर एक साल बाद आप का कोई दोस्त कोई बहुत बड़ा वर्क करता है, बहुत किसी बिजनेस में सक्सेस हो जाता है, किसी वेबसाइट बना लेता है बड़ी किसी अदर फील्ड में, तो आपको लगेगा फिर यार
मैं भी यही करता तो सक्सेस हो जाता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर के अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच लो। एक बार आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए, समझ लीजिए कि आपको आखिर करना क्या है। आप एक डिसीजन ले लीजिए और आपको उसे फिर कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ कि अगर आपने हमेशा तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, उसी को सोचना चाहिए, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली कोशिश करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि सीखना क्या है, तो फिर बात आती है कि उसको सीखे कैसे। आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं, और उन सब इंटेलिजेंट में सबसे टॉप इंटेलिजेंट कौन कौन था। जैसे मान लो आपको एक इंटेलिजेंट के रूप में, जैसे मान लो कि आपको एक क्रिकेट प्लेयर बनना है, तो जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर कौन सी तरफ कैसा शॉट मारना है, वो एक अच्छे क्रिकेटर को ही पता होता है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया है। आप ये देखिए कि पहले जितने भी क्रिकेटर हैं उसमें जो सबसे बेस्ट है, सबसे सक्सेसफुल है, उसने कैसे क्या किया है। क्रिकेटर की हिस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर कौन से हैं, उनमें से एक नंबर अगर निकल के आता है, जैसे मान लिया जैसे सचिन तेंदुलकर जी है। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक पावरफुल बैट्समैन बनना है, तो आप उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते थे, उन्होंने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया है, फेस किया है, और उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, उन सब को जानो। इन सब में से आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी जो आपको उस फील्ड में बहुत जानना ज़रूरी होगा, और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती हैं। जो कि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है, सीखने के हज़ारों तरीके मिल सकते हैं। लेकिन कुछ भी सीखने से पहले ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है। अपना टारगेट, अपना डिसीजन एक ही तरफ रखते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएंगे। इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो वो तो आपको भी पता है दोस्तों। इसलिए अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो सब कुछ नहीं सीखने में है, सिर्फ वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं। आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 किताबें चूज करो, अच्छे राइटर की, एग्जाम आप निकाल दोगे। आई एम 100% श्योर। जैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्जाम का। आपने पढ़ाई तो अच्छी की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट में जा रहा है, रिजल्ट में और डाउन हो गया तो फैमिली का प्रेशर है, फैमिली में सब बहुत सुनाएंगे, यानी कि आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जब इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको कोई इंटेलिजेंट नहीं बोलेगा। तो मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट में रहना है और हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा, वो सब बाद में देख लेंगे। मुझे अभी सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, जो मैंने शुरू किया है इसमें क्या होगा। आप अपने सीखे हुए जो काम है वो काम में ले पाओगे। जब आपको लगे कि यार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये महसूस करोगे कि जिस भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो। ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर अभी तक आपने एक ही चीज़, एक ही गोल कोई फिक्स कर लिया है, तो आप उसमें कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ वर्क करिए। आई एम 100% श्योर, अगर आप डिसिप्लिन और कंटिन्यू वर्क करते हैं विदाउट फ्यूचर की चिंता किए बिना, और कंटिन्यू करते हैं, तो आप 100% आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे दोस्तों। तो लास्ट में मेरी फेवरेट लाइन आप सबके लिए, न थके हैं पाँव कभी, न मैंने हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफ़र जारी है। थैंक यू सो मच।